कोरोना की दूसरी लहर काल बनकर सामने आई है। इसकी तस्वीर इंदौर जिले के ग्राम लसुड़िया परमार में देखने को मिली है। 1500 मतदाताओं और 3000 की आबादी वाले इस गांव में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग असमय ही मौत के काल में समा गए हैं। गांव में कोरोना की इतनी दहशत है कि पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सर ये ग्राम लसुड़िया परमार है सर, तहसील सांवेर से लगता है सर ये। और गत कम से कम 15 दिनों से यहाँ एकदम भयानक स्थिति बन रखी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ 2-3 कोरोना पॉजिटिव हुए जिनकी डेथ हो गई है। इस वजह से गांव में और दहशत आ गई। और अभी हालात ये हो रखे गांव में कि अगर आदमी जो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को सामने नहीं ला रहा है। उसको ये डर लग रहा है कि यार मैं अगर पॉजिटिव हूँ और बाहर आ जाऊँगा तो मेरे को लोग मिलेंगे नहीं, आएंगे नहीं मेरे घर। सर अभी मतलब कुछ आदमी ऐसे हैं जो बता ही नहीं रहे और हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो वहाँ एडमिट नहीं ले रहे हो, बेड ही नहीं दे रहे हो उनको। तो मतलब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो मतलब जाना चाह रहे हैं तो उनको बेड नहीं मुहैया हो रहा वहाँ पे। इतना सब कुछ होने के बाद भी शासन प्रशासन के किसी नुमाइंदे ने गांव की सुध तक लेना उचित नहीं समझा, जबकि इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट इस क्षेत्र के विधायक हैं, जो इंदौर में रहकर कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उनकी बातों में कितनी सच्चाई है वह इस गांव में देखकर सहज ही लगाई जा सकती है। सर अभी तक तो किसी ने ऐसा फ़ोन लगाया नहीं उनको। और जहाँ तक गांव के सरपंच वगैरह इनकी बात है तो थोड़ा सैनिटाइज़र वगैरह छीटा गया था यहाँ पे 1-2 दिन पहले, उसके बाद में फिर कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर अंतिम संस्कार की बात करें तो किस तरह की सुविधा यहाँ पर है? वो सुविधा थोड़ी सर पेचीदा सुविधा है, क्योंकि एक ही शमशान घाट है यहाँ पे और एक ही जो शीट बनी हुई है। अभी जैसे 2-2, 3-3 एक दिन में हुए थे तो मतलब अंतिम संस्कार करने के ही दिक्कत पड़ गई थी। ऐसी स्थिति से मतलब गांव वाले सब घबरा चुके हैं एक तरह से। यहाँ सर जो 45 से ऊपर वाले हैं जितना करीब सबको हो रखा है, वैक्सीनेशन सबका हो रखा है। और हाँ, उसके बावजूद कोरोना की दहशत है और ज़्यादातर जिनको वैक्सीनेशन हुआ है उनको बुखार ज़्यादा आ रखा है। कोरोना महामारी के कारण गांव में हर तरफ सन्नाटा है। गांव की सड़कें और गलियां सुनसान पड़ी हैं। गांव में महज 15 दिनों के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मौत के गाल में समा गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जांच कराई जाए तो सैकड़ों लोग कोरोना के मरीज सामने आ सकते हैं। जी सर, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे स्थिति बहुत गंभीर है। कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है। आप देख सकते हैं गांव में भी पूरा सन्नाटा बरसा हुआ है और मतलब बहुत जगह अभी पॉजिटिव भी है गांव में। मतलब यहाँ पे 99% अगर जांच करवाई जाए गवर्नमेंट की शासन की तरफ से तो बहुत सारे केसेस निकल के आएंगे बाहर, पर अभी कोई शो नहीं कर रहा है और डेथ पे डेथ हो रही है। यहाँ पे 15 से 20 रोज़ में समथिंग 14 से 15 डेथ हो चुकी है। आप अभी शमशान को भी देखेंगे तो शमशान भी ठंडा हुआ पड़ा नहीं है और शासन की तरफ से अभी कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ था, वैक्सीनेशन करने के बाद में किसी गवर्नमेंट डॉक्टर ने या किसी भी कर्मचारी ने आके यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है कितनी डेथ क्यों हो रही है। माननीय तुलसी सिलावट जी विधायक ने भी कोई एक्शन नहीं लिया यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में भी यहाँ से गए बहुत सारे पेशेंट, उनको कोई बेड वगैरह नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं हुई यहाँ पे। सर उन सबसे कॉन्टेक्ट किया था, एक रेडमेडेसिविर इंजेक्शन उन्होंने दिलवाया था, अभी से हमारे परिवार में ही दिलवाया था उन्होंने, पर उसके बाद में कोई इशू नहीं। एक से आपको पता है कुछ नहीं होता, 6 डोज लगते हैं, पर क्रिटिकल पेशेंट की सिचुएशन क्रिटिकल हो जाने के बाद में कोई भी कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे पर्सनली टेस्टिंग होती है। यहाँ पे जैसे कभी किसी को 4 से 5 दिन का फीवर आता है, वो गांव के डॉक्टर को दिखाता है, ढकाचा में गवर्नमेंट डॉक्टर वहाँ पे दिखाता है, वो कंसल्टेंट करते हैं। कुछ इंदौर जाते हैं, इंदौर जांच करवाते हैं, RT-PCR करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, उसके बाद में पता चल जाता है। पर वो 4 से 5 दिन यहाँ पे तो घूमते फिरते हैं, तो उससे तो पता मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, सारी पर्सनली हो रही है, सब कुछ पर्सनली जाँच वगैरह करवा लें और ट्रीटमेंट भी सारा पर्सनली हो रहा है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो कोई सुविधा नहीं है। अगर किसी का डेज भी एक्सपायर भी होगा, कोई हॉस्पिटल में उसको PPE किट में दे देते हैं वहाँ से वो बॉडी को, और बॉडी घर पे आती है, घर के बाद में फिर शमशान घाट पे जाती है। और शमशान घाट पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है कि ना कोई मतलब कर्मचारी है ऐसा कुछ जलाने के लिए कुछ, या ऐसा कुछ नहीं, ना शव वाहन है, ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं यहाँ पर। लोगों का कहना है कि शासन प्रशासन ने गांव की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। समय रहते ग्रामीणों की जांच नहीं की गई तो गांव में कोरोना विकराल रूप धारण कर सकता है, जिसके लिए शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जिम्मेवार होगी। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट, ETV भारत, मध्य प्रदेश।